हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान खेल प्रश्नोत्तर सीरीज के पार्ट 1 में हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। एमपीपीएससी और एमपी के अदर एग्जाम्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इस सीरीज़ में हम अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका मलेशिया के कुआलालंपुर में इनका आयोजन हुआ था 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स का। अब ये इतना ओल्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो एक तो मलेशिया शहर में, मलेशिया के कुआलालंपुर में इनका आयोजन हुआ है, और दूसरा जो फैक्ट है जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि 1998 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था वो एशिया महाद्वीप में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एशिया महाद्वीप के अंदर पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब खेले गए हैं, तो वो खेले गए हैं 1998 में, और कहाँ, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुए थे। अब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लें। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई है आपका 1930 में। और कॉमनवेल्थ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स का मुख्यालय आपका है लंदन में। ये 2 पॉइंट आपको कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड याद रखने हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में श्रीलंका ने किस खिलाड़ी की कप्तानी में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था? इसका सही आंसर है आपका लसिथ मलिंगा की कप्तानी में श्रीलंका ने 2014 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। अब ये 2014 का T20 वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है आपका बांग्लादेश में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2014 का T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका ने इंडिया को हराकर जीता था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? और इसमें श्रीलंका के कप्तान कौन थे? तो श्रीलंका के कप्तान थे आपके लसिथ मलिंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वनडे क्रिकेट में लगातार 4 पारियों में शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो इसका सही आंसर है आपका जो कुमार संगाकारा जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। तो 2015 के विश्व कप में, जो वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था 2015 का, उसमें कुमार संगाकारा ने 4 पारियों में लगातार सेंचुरीज मारी थी। और कौन सी वो टीमें थी जिनके अगेंस्ट कुमार संगाकारा ने सेंचुरीज मारी थी? तो वो थी आपकी बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड। कौन सी टीमें थी? बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड। आपको ये चारों टीमें नाम या ना भी याद रहें तो चलेगा, हाँ ये पता होना चाहिए कि 2015 के विश्व कप में इन्होंने 4 पारियों में 4 शतकें लगाई हैं लगातार, कुमार संगाकारा ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने T20 क्रिकेट में अपना सर्वोच्च स्कोर किस देश के खिलाफ बनाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि इसमें सर्वोच्च स्कोर बनाया है श्रीलंका के खिलाफ। तो आंसर इसका है ए। और कितना बनाया है? स्कोर था आपका 260 T20 के अंदर। और ये क्वेश्चन एमपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि T20 का जो सर्वोच्च स्कोर है इंडियन टीम का वो इंदौर के होलकर स्टेडियम में बनाया गया है, और ये 2017 में। इतना पॉइंट क्लियर रहेगा। यहाँ पर एक चीज जो बस इंपॉर्टेंट है, एक होलकर स्टेडियम 2017 में श्रीलंका के अगेंस्ट बनाए हैं इंडिया ने, और वो T20 का हाईएस्ट स्कोर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सैंडी स्टॉर्म्स किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। सैंडी स्टॉर्म्स किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, संदीप पाटिल। बात क्लियर है? अब संदीप पाटिल के बारे में जान लेते हैं। संदीप पाटिल का जन्म हुआ है 1956 में मुंबई में, और ये बीसीसीआई के अंतर्गत इंडियन टीम में चयनकर्ता भी रह चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किस शहर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली में। अब इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो पहला ये कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो आपका हॉकी स्टेडियम है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम वो पहला स्टेडियम है जहां से एशियन गेम्स का आयोजन किया गया पहली बार। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई? एशियन गेम्स की शुरुआत हुई आपके 1951 में, और पहली बार जो एशियन गेम्स खेला गया वो खेला गया आपका इसी स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, जो कि हॉकी स्टेडियम है। और एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में पहली बार कहाँ हुई थी? इसी स्टेडियम से शुरू हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एशियन गेम्स पहला एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला एशियन गेम्स आपका आयोजित हुआ है दिल्ली में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस क्रिकेटर की मृत्यु मैच के दौरान गेंद लगने से हुई थी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, विच इज फिलिप ह्यूज। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, पर रिसेंटली 1-2-3 सालों में ही अभी इनकी डेथ हुई है, 2-3 साल पहले ही 2017 में एक्चुअल में इनकी डेथ हुई है। हाँ 17 सॉरी 19 में, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। और ये जो हैं आपके फिलिप ह्यूज, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, और 2014 में इनकी डेथ हुई है। आई एम सॉरी, मैंने 2019 बोला था, 2014 में इनकी डेथ हुई है। क्या हुआ था, बॉल जो है वो इनके नेक पे लग गई थी, और नेक पे चोट आने के बाद इनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जहां पे इनको मृत घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीमा पूनिया किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? हमारा क्वेश्चन क्या है, सीमा पूनिया किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चक्का फेंक। चक्का फेंक में सीमा पूनिया भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि एशियन गेम्स और उसमें मेडल्स भी ले चुकी हैं। जो आपका सीमा पुनिया जो हैं ये हरियाणा राज्य से हैं, और एथलेटिक्स के अंदर चक्का फेंक में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश को टोक्यो ओलंपिक से प्रतिबंधित किया गया है? टोक्यो ओलंपिक जो है वो, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2022 में होने वाला है अभी, तो इसमें किस देश को प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसने? तो जो आपकी जो एंटी डोपिंग एजेंसी होती है उसने रूस को 4 सालों के लिए प्रतिबंधित किया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रशिया को कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए बैन किया है आपका ओलंपिक गेम्स वगैरह से। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका सही आंसर है 1908, बी आंसर। 1908 में आपका हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या है। तो देखिए 1908 का ओलंपिक जो है आपका वो लंदन में आयोजित किया गया था, जहां पर पहली बार हॉकी को ओलंपिक में
इंक्लूड किया गया। पॉइंट क्लियर है? चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।